हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपको लाइन ऑफ ऑक्लूजन इनके बारे में बता देती हूँ कि जहाँ पे टीथ ऑक्लूड करता है वो है लाइन ऑफ ऑक्लूजन। और ये क्या होता है, हमें पता है कि मैक्सिला में, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि मैक्सिला में हमारी ग्रूव पे है, मैंडिबल में बक्कल है, पोस्टीरियर टीथ में बक्कल है, एंटीरियर टीथ में इंसाइजर लैश पे है। लाइन ऑफ ऑक्लूजन को कैटेनरी कर्व भी कहते हैं। जहाँ पे टू चेन ऐसे सस्पेंड करते हैं तो वो है कैटेनरी कर्व। एंगल 1 अगर नॉर्मल ऑक्लूजन है तो उसमें हमारा लाइन ऑफ ऑक्लूजन करेक्ट होता है, बट अगर माल ऑक्लूजन है तो उसमें क्या होता है, हमारा लाइन ऑफ ऑक्लूजन करेक्ट नहीं होता। ठीक है, बस ऑक्लूजन में करेक्ट है लाइन ऑफ ऑक्लूजन, बट अगर माल ऑक्लूजन है तो लाइन ऑफ ऑक्लूजन इज नॉट करेक्ट। देन उसके बाद अगर हम बात करें एनी टीथ रोटेटेड है, अगर कोई टीथ रोटेटेड है तो लाइन ऑफ ऑक्लूजन डेविएट हो जाएगा। और हमारी लाइन ऑफ ऑक्लूजन में क्लास 2 क्लास 3 में नॉर्मल भी हो सकता है। डिव्यू क्लास 1 की 5 मॉडिफिकेशन है। फर्स्ट 1 क्राउडेड, क्लास 2 प्रोक्लाइन, क्लास 3 एंटीरियर क्रॉस बाइट, 4 एंड पोस्टीरियर क्रॉस बाइट, 5 मेसियलाइज्ड मोलर ड्यू टू अर्ली एक्सप्लोरेशन ऑफ द परमानेंट डेसिडुअस मोलर। क्लास 2 डिव 1 की पेशेंट बायलेबियल कॉन्फिडेंट पर नहीं बोल पाएंगे। और हमारा क्या होता है, प्रोक्लाइन इंसाइजर्स की वजह से फ्रैक्चर के चांस आता है तो अर्ली ट्रीटमेंट हम देते हैं प्रोक्लाइन इंसाइजर्स में। और हमारी एस्थेटिक्स अगर चाहिए, पक्कल्ड अपीयरेंस दिखता है हमारा, चेन पे हमारे डॉट दिखते हैं बेसिकली, क्यों कि हाइपर एक्टिव मेंटेलिस की वजह से। अपर इंसाइजर प्रोक्लाइन है, लोअर रेट्रोक्लाइन है, ये बेसिकली थंब सकिंग में होता है। ठीक है, और हमारी हाइपर एक्टिव बेसिकली ये होता क्या है, ये थंब सकिंग में होता है और हमारी हाइपर एक्टिव लिप में होता है। ठीक है, ये होता है थंब सकिंग अगर हम कर रहे हैं और हाइपर एक्टिव लिप में। क्लास 2 डिव 2 में एक्स्ट्रा ओरली हमारी थिंग्स सब नॉर्मल है। ठीक है, बस मैंडिबुलर रिट्रूजन, डीप बाइट दिखता है कि हमारा मैंडिबुलर बिल्कुल अंदर है तो हमारा बैकवर्ड पाथ ऑफ मैंडिबल क्लोजर हो जाता है, लॉक हो जाता है मैंडिबल, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, कॉलम एंगल इंक्रीज हो जाता है। ये पे हमारी जो बेंड दिखता है ना टीथ में, ये होता है कॉलम एंगल। ठीक है, क्लास 3 में कभी कभी मैंडिबल इतना ज़्यादा होता है कि नेगेटिव ओवरजेट दिखता है तो लोअर लिप हमारे पर टीथ को टच नहीं कर पाता, तो फो नहीं बोल पाते हम। और ये कॉन्केव प्रोफाइल है, फ्लैट मेक्सली प्रोफाइल है, 3 रिलेशन है, एक एज टू एज, दूसरा नॉर्मल इंसाइजर, देन इसमें तीसरे में मैंडिबल इंसाइजर हेड है। क्लास 2 डिव 2 में मेंटोलेबियल सर्कस फाइन होता है, बट सिवियर मैंडिबुलर रिट्रोजन में मेंटोलेबियल सर्कस डीप होता है। टिथ जो हमारा मेनली ऑक्लूजल इंटरफेरेंस जो करता है ना, शो है CND, मेनली प्राइमरी कैनाइन। अब डायग्नोज कैसे करते हैं क्लास 3 पेशेंट को बोलेंगे कि माउथ को क्लोज करे हमारा CR में। इवन इन चिल्ड्रन जिसमें हमारा कॉन्डाइल नहीं होता प्रॉपरली डेवलप, हम पेशेंट को बोलेंगे ओपन एंड क्लोज करे, तो हम डेविएशन देख लेंगे हम मैंडिबल में। ठीक है, और हमारी प्रिवलेंस ऑफ मालिक्यूलेशन हमारी आइडियल 2-3%, क्लास 1 60 से 70, क्लास 2 डिव 1 हमारा 25 से 30, क्लास 2 डिव 2 5 to 10 एंड क्लास 3 5%। सीजर बाइट्स लिंगुअल मालिक्यूलेशन, एक टीथ लिंगुअल है एज कम्पेयर टू द मतलब मैंडिबल बहुत ज़्यादा लिंगुअल है एज कम्पेयर टू द मैक्सिला। ब्रूडी वाइट पूरा मैंडिबल अंदर है एज कम्पेयर टू द मैक्सिला, सिंगल टिथ नहीं, सिंगल टिथ सीजर बाइट्स में। ठीक है, तो ये आपको मैंने एंगल्स की क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, माल ऑक्लूजन, लाइन ऑफ ऑक्लूजन, ये सारी चीज़ें बता दी है। अब हम लेस्चर्स माल ऑक्लूजन मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। लेस्चर्स मॉडिफिकेशन होता क्या है, बेसिकली ये हमारी 3 चीज़ें कहता है, 3 चीज़ें बताई हैं लेस्चर्स ने हमारी। न्यूट्रो ऑक्लूजन को हम कहते हैं क्लास 3 ऑक्लूजन। ठीक है, डिस्टो ऑक्लूजन जो होता है उसको हम कहेंगे हमारी क्लास, डिस्टो ऑक्लूजन को क्लास 2 ऑक्लूजन, और अगर मीजियो ऑक्लूजन है उसको क्लास 3 ऑक्लूजन। अब हमारा क्या है, वर्जन क्या होता है बेसिकली, वर्जन है डायरेक्शन ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल नॉमेनक्लेचर टू डिस्क्राइब माल पोजिशन। वर्जन हम क्या डिनोट करते हैं कि डेविएशन की डायरेक्शन क्या है। जो नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है ना, कोई चीज़ नॉर्मल है तो उससे जो डेविएशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है, तो ये इंडिविजुअल टीथ का माल पोजीशन बताता है। मीजियो वर्जन मीजियल टू नॉर्मल पोजीशन, डिस्टो वर्जन डिस्टल टू नॉर्मल पोजीशन, लिंगो वर्जन लिंगुअल टू नॉर्मल पोजीशन, लेबियो वर्जन लेबियल टू नॉर्मल पोजीशन या बक्कल नॉर्मल पोजीशन। इन्फो वर्जन हमारा लाइन ऑफ ऑक्लूजन जो होता है ना उससे दूर होता है। अभी फ्रॉम लाइन ऑफ ऑक्लूजन
ठीक है। नॉट ऑक्लूडेड, हमारा ऑक्लूजन प्लेन तक नहीं होता, इंफ्रावर्जन ऑक्लूजन प्लेन से नीचे। एक्सीवर्जन, एक्सियल इंक्लिनेशन ठीक नहीं है। टॉर्सीवर्जन, रोटेटेड है अपनी एक्सिस पे। ट्रांसवर्जन या ट्रांसपोजिशन, रॉन्ग पोजीशन है टिथ की। ट्रांसवर्जन या ट्रांसपोजिशन हमारी रॉन्ग पोजीशन है टिथ की। मोस्ट कॉमनली ट्रांसपोजिशन कैनाइन प्रीमोलर के बीच में दिखती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हमारी ट्रांसपोजिशन कैनाइन प्रीमोलर के बीच में दिखती है। तो बेसिकली हमारा लिस्चर्स मॉडिफिकेशन होता क्या है? लिस्चर्स मॉडिफिकेशन होता क्या है कि जो हमारा न्यूट्रो ऑक्लूजन है ना, वो बेसिकली होता है क्लास 1, डिस्टो ऑक्लूजन होता है क्लास 2, मीडियो ऑक्लूजन होता है क्लास 3। वर्जन होता क्या है कि बेसिकली डायरेक्शन होता है डेविएशन का, ठीक है, नॉमेनक्लेचर से, ताकि हम इंडिविजुअल टिथ का मालपोजिशन बता सकें, ठीक है, इंडिविजुअल टिथ का माल पोजीशन बता सकें। अब मीजियो वर्जन अपनी नॉर्मल पोजीशन से मीजियल है, डिस्टो वर्जन डिस्टल है नॉर्मल पोजीशन से, लिंगो वर्जन नॉर्मल पोजीशन से लिंगल है, लेबियो वर्जन नॉर्मल पोजीशन से लेबियल है, और हमारा इंफ्रा वर्जन ऑक्लूजन प्लेन के लेवल पे नहीं है, नॉर्मल पोजीशन से हमारा इंफीरियर नहीं है। सुप्रा वर्जन नॉर्मल पोजीशन से ऊपर है। एक्सी वर्जन हमारा एक्सियल इंक्लिनेशन हमारा रॉन्ग है। टॉर्सी वर्जन रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे। और ट्रांसवर्जन या ट्रांसपोजिशन ये हमारा रॉन्ग पोजीशन है टीप का। ट्रांसवर्जन या ट्रांसपोजिशन हमारा रॉन्ग वर्जन है टीप का। ट्रांसवर्जन या ट्रांसपोजिशन हमारा रॉन्ग वर्जन है टीप का। ट्रांसपोजिशन या ट्रांसवर्जन हमारी रॉन्ग पोजीशन है टीप का, ठीक है। तो ट्रांसवर्जन और ट्रांसपोजिशन ये हमारा रॉन्ग क्या है पोजीशन है टीथ की, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली हमारी लिस्चियस मॉडिफिकेशन में बेसिकली हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है न्यूट्रो ऑक्लूजन, एक होता है न्यूट्रो ऑक्लूजन, जिसमें होता है हमारा क्लास 1। मीजियो ऑक्लूजन जो डिस्टो ऑक्लूजन होता है वो होता है क्लास 2, एंड मीजियो ऑक्लूजन होता है क्लास 3। और वर्जन क्या है? वर्जन है बेसिकली अब डायरेक्शन ऑफ डेविएशन है नॉर्मल नोमेनक्लेचर से, डायरेक्शन है डेविएशन का नॉर्मल नोमेनक्लेचर से, ताकि हम माल पोजीशन बता सके इंडिविजुअल टीथ का। मीजियो वर्जन मीजियल टू नॉर्मल पोजीशन, डिस्टो वर्जन डिस्टल टू नॉर्मल पोजीशन, लिंगो वर्जन लिंगल टू नॉर्मल पोजीशन, एंड लेबियो वर्जन लेबियल टू नॉर्मल पोजीशन। इंफ्रा वर्जन हमारी अवे फ्रॉम लाइन ऑफ ऑक्लूजन, मतलब ऑक्लूजन प्लेन से नीचे। सुप्रा वर्जन ऑक्लूजन प्लेन के ऊपर। एफसी वर्जन एक्सियल इंक्लिनेशन रॉन्ग है। टॉर्सी वर्जन वो अपनी लॉन्ग एक्सिस पे रोटेटेड है। ट्रांसवर्जन या ट्रांसपोजिशन रॉन्ग पोजीशन है टीथ का। ट्रांसवर्जन या ट्रांसपोजिशन रॉन्ग पोजीशन है टीथ का। तो बेसिकली होता क्या है लेस्चर्स मॉडिफिकेशन में क्या आता है? लेस्चर्स मॉडिफिकेशन में ये चीज़ें आती हैं कि हमारा न्यूट्रो ऑक्लूजन में हमारा है क्लास 1, देन उसके बाद डिस्टो ऑक्लूजन में आता है क्लास 2, मीजियो ऑक्लूजन में आता है क्लास 3। वर्जन क्या है? ये बेसिकली डायरेक्शन है डेविएशन का, क्योंकि ये डायरेक्शन है डेविएशन का फ्रॉम हमारे कहाँ से नॉर्मल नोमेनक्लेचर से टू डिस्क्राइब माल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल टीथ। माल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल टीथ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डेविएशन फ्रॉम इंडिविजुअल, अब क्या है नॉर्मल नोमेनक्लेचर से डायरेक्शन ऑफ डेविएशन, ताकि हम नॉर्मल मतलब हम माल पोजीशन बता सकें टिथ का। जैसे कि वर्जन क्या है? हमारे बेसिकली डेविएशन है नॉर्मल नोमेनक्लेचर से, माल पोजीशन बता रहा है। मीजियो वर्जन मीजियल फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन, डिस्टो वर्जन डिस्टल फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन, लिंगो वर्जन लिंगुअल फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन, लेबियो वर्जन या बक्को वर्जन बक्कल फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन। इंफ्रा वर्जन ऑक्लूजन प्लेन के नीचे है। सुप्रा वर्जन ऑक्लूजन प्लेन के ऊपर है। एक्सी वर्जन रॉन्ग एक्सियल इंक्लिनेशन। टॉर्सी वर्जन रोटेट है करता है अपनी लॉन्ग एक्सिस पे। और ट्रांस वर्जन ट्रांसपोजिशन रॉन्ग पोजीशन है हमारे टिप पर।
ट्रांसवर्जन ट्रांसपोजिशन रॉन्ग पोजीशन है टीथ का। ये मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजिशन कैनाइन और प्रीमोलर के बीच में दिखते हैं। मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजिशन हमारा कैनाइन और प्रीमोलर के बीच में दिखता है, ठीक है। तो अब एक बार कैट्स प्रीमोलर भी बता देते हैं। कैट्स प्रीमोलर नाम से पता चल रहा है ये क्या यूज कर रहे हैं, प्रीमोलर। ये एक यूजफुल क्लासिफिकेशन है। क्लास 1 में क्या होता है कि हमारा जो मोस्ट एंटीरियर प्रीमोलर होता है ना, हमारा फर्स्ट प्रीमोलर, ये हमारा फिट होता है इम्ब्रेजर में। किसमें फिट होता है, इम्ब्रेजर में। जो कौन सा इम्ब्रेजर, जो हमारी जो मोस्ट एंटीरियर लोअर प्रीमोलर है उसके डिस्टल कॉन्टेक्ट का जो हमारा इम्ब्रेजर है उसमें फिट करता है। इवन इफ अगर प्रीमोलर एब्सेंट है, जैसे कि मिक्स डेंटिशन में, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन अगर प्रीमोलर एब्सेंट है तब भी हम इस क्लासिफिकेशन को यूज कर सकते हैं। और अगर कोई एक प्रीमोलर कोई भी एक प्रीमोलर प्रेजेंट हो तब भी हम ये क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं। स्पेस नो प्रीमोलर में कैसे यूज करेंगे हम, स्पेस इन एरिया जहाँ पे प्रीमोलर था ना, वो जो उसका एरिया था उसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। और उस डेट स्पेस शुड कम इन कांटेक्ट बिटवीन द, ठीक है। और ये जो हमारा स्पेस है, खाली स्पेस शुड कम इन कांटेक्ट विद द, जो ऊपर साइड का डिस्टल एस्पेक्ट है स्पेस के, वो नीचे साइड ऑफ डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द स्पेस के सेम लाइन पे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कि ये क्वांटिफिकेशन में हेल्प करता है। पॉजिटिव हमारा क्लास 2 डायरेक्शन बताता है और नेगेटिव हमारा क्लास 3 डायरेक्शन बताता है। पॉजिटिव क्या बताता है, क्लास 2 डायरेक्शन, नेगेटिव क्लास 3 डायरेक्शन, ठीक है। अब हमारी साइमन क्लासिफिकेशन है, एकरमैन प्रॉफिट है। तो बेसिकली होता क्या है, लेशियस मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। लेशियस मॉडिफिकेशन बेसिकली होता क्या है कि हमारी लेशियस मॉडिफिकेशन हमारी कितने टाइप की होती है। लेशियस मॉडिफिकेशन हमारी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की बताए हैं अभी। सबसे पहले एक हमारी न्यूट्रो ओक्लूजन क्लास 1, डिस्टल ओक्लूजन क्लास 3, मीजियो ओक्लूजन, न्यूट्रो ओक्लूजन इज क्लास 1, डिस्टल ओक्लूजन वाज क्लास 2 एंड मीजियो ओक्लूजन अगर हम देखें तो वो है हमारा क्लास 3, ठीक है। यही है न्यूट्रो क्लास 1, डिस्टल क्लास 2, मीजियो क्लास 3। अब वर्जन क्या है, ये बेसिकली हमारी क्या बताता है, ये नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है जो हमारा हम क्यों यूज करते हैं, हम डिस्क्राइब करने के लिए ट्रांसपोजिशन ऑफ टेथ या हमारा माल पोजिशन ऑफ टेथ बताने के लिए। डेविएशन बताता है, ठीक है। डायरेक्शन की डेविएशन किस साइड पे है उसके पीछे हम ये लगा देते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर से माल पोजीशन बताता है, जैसे कि मीजियो वर्जन मीजियल टू नॉर्मल पोजीशन, डिस्टल वर्जन डिस्टल टू नॉर्मल पोजीशन, लेबियो वर्जन लेबियल टू नॉर्मल पोजीशन, लिंगुअल वर्जन लिंगुअल टू नॉर्मल पोजीशन, इंफ्रावर्जन इंफीरियर टू नॉर्मल पोजीशन, उस ऑक्लूजन प्लेन के नीचे है। सुप्रावर्जन सुपीरियर टू नॉर्मल ऑक्लूजन, एक्जीवर्जन एक्सियल इंक्लिनेशन रॉन्ग है। टॉसीवर्जन अपनी लॉन्ग एक्सिस पे रोटेटेड है। ट्रांसवर्जन ट्रांसपोजिशन हमारी ट्रांसवर्जन ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ट्रांसवर्जन ट्रांसपोजिशन ये हमारी रॉन्ग पोजीशन होती है टेथ की, ठीक है। ट्रांसवर्जन रॉन्ग पोजीशन होता है टेथ का, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली हमारी सबसे हमारा ये कहाँ पे दिखता है, ये बेसिकली हमारा दिखता है मेनली प्रीमोलर एंड कैनाइन के बीच में, ठीक है। कैट्स प्रीमोलर ये हमारा प्रीमोलर यूज करता है। इसमें क्या होता है, जो मोस्ट एंटीरियर प्रीमोलर है ना वो फिट होना चाहिए इम्ब्रेजर, जो हमारा लोअर फर्स्ट प्रीमोलर के डिस्टल एस्पेक्ट होता है, ठीक है। अगर कोई भी एक प्रीमोलर है तो भी ये क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं, नहीं हो प्रीमोलर तो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइन बाइसेक्ट करती है ना हमारी प्रीमोलर को, उसका जो डिस्टल एस्पेक्ट है ना स्पेस का, वो नीचे वाले स्पेस के डिस्टल के सेम लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्योंकि ये क्वांटिफिकेशन में हेल्प करती है। पॉजिटिव क्लास 2 बताती है, नेगेटिव क्लास 3 बताती है। क्या है, पॉजिटिव क्लास 2, नेगेटिव क्लास 3,
ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एक बार फिर से आपको ये बता देती हूँ। कैट्स प्रीमोलर क्लासिफिकेशन होती क्या है, ये बेसिकली हमारे प्रीमोलर को यूज़ करती है। इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट एंटीरियर प्रीमोलर है ना अपर आर्च में, उसका जो डिस्टल है मोस्ट एंटीरियर प्रीमोलर वो फिट होता है इम्ब्रेजर में, लोअर फर्स्ट प्रीमोलर की हमारी डिस्टल एस्पेक्ट पे होती है। अगर कोई एक प्रीमोलर एब्सेंट होना, जैसे कि मिक्स डेंटिशन में, तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रीमोलर ना हो ऊपर नीचे तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वो जो बाइसेक्शन है, बाइसेक्टर होगा, वो डिस्टल सरफेस ऑफ एक साइड का हमारा स्पेस से नीचे वाले स्पेस तक, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। +1 हमारा क्लास 2 है, माइनस क्लास 3, ठीक है। और क्या है, अगर कोई 8-9 साल का बच्चा है तो मिड लाइन डायस्टीमा 4 mm से ज़्यादा है, ठीक है। क्या होता है, इफ़ चाइल्ड ऑफ 8-9 ईयर्स, मान लीजिए कोई 8-9 साल का बच्चा है, ठीक है, तो उसमें मिड लाइन डायस्टीमा हमारा 4 mm से ज़्यादा होता है। देन देयर में भी सुपीरियर नेमरी टीथ बिटवीन, अगर सुपीरियर नेमरी टीथ हो गया तो उसका जो स्पेस है ना उसके बीच में इंक्रीज हो जाएगा। तो होता क्या है बेसिकली, अगर मान लो हमारे 8-9 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, तो मिड लाइन डायस्टीमा हमारा ज़्यादा होता है, 4 mm से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर सुपर न्यूमरेरी टीथ है तो डायस्टीमा बढ़ जाएगा। देखिए 8-9 साल के बीच में हमारा कितना होता है डायस्टीमा, 4 mm से ज़्यादा। अगर सुपर न्यूमरेरी टीथ है तो बढ़ जाएगा। तो फिर से बता देती हूँ, अगर कोई बच्चा है 8-9 साल का तो मिड लाइन डायस्टीमा मोर देन 4 mm होता है। देन दे में भी सुपर न्यूमरी टीथ अगर होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अब साइमन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। साइमन क्लासिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसके बाद दोनों ही साइमन एकरमैन क्लासिक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर हम एटियोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। तो साइमन क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसने हमारी 3 प्लेन बताई, हर प्लेन एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। एक फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो ट्रांसवर्स प्लेन में है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है एब्स्ट्रैक्शन। देन ऑर्बिटल प्लेन बताया, ऑर्बिटल प्लेन वर्टिकल डायरेक्शन में है। देन सजाइटल प्लेन बताया, सजाइटल, ठीक है, वो एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में है, ठीक है। ऑर्बिटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन, उसमें हमारी प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन आता है, ठीक है। प्रोट्रैक्शन हमारी प्लेन के आगे है और रिट्रैक्शन सारी चीज़ें प्लेन के बिहाइंड है। एंटीरो पोस्टीरियरली इसमें हमारी सजाइटल प्लेन में 2 चीज़ें हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। क्या है, एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है हमारा डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमारा अट्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली अट्रैक्शन मतलब सारी अपर एंड लोअर पार्ट जो है वो हमारे टुवर्ड्स है प्लेन के, ठीक है। वो अपर एंड लोअर पार्ट प्लेन के पास हैं तो मतलब डीप बाइट, सारी बाहर की तरफ है अवे फ्रॉम द प्लेन तो वो है ओपन बाइट। अब कॉन्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन हमारी सजाइटल प्लेन के हमारे पास आ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन, और दूर जा रहा है तो ओवर एक्सपेंडेड आर्च तो वह डिस्ट्रैक्शन। क्लास 3 मॉल ओक्लूजन या क्लास 2 जो होती है ना वो हम डिसाइड करते हैं ऑर्बिटल प्लेन में, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा, ये देखिए ये हमारे बेसिकली 3 प्लेन है हमारी साइमन्स के। एक होता है ये हमारा FH प्लेन, फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये ऐसे है हमारा बेसिकली ये है हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, ये हमारा ऑर्बिट से ऐसे जा रहा है, ये देखिए। देन इसके बाद हमारा है मिड सजाइटल प्लेन, मिड लाइन से ऐसे सजाइटली कट किया, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, और ये तीनों एक एक डायरेक्शन में है। ये जो हमारा FH प्लेन है ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ऑर्बिटल प्लेन हमारा
हमारी ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में है, ऐसे सीधा, और ये मिड सजाइटल प्लेन हमारी एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में है, ठीक है, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा एक आता है अट्रैक्शन, एक आता है एब्स्ट्रैक्शन। अट्रैक्शन, ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों के स्ट्रक्चर्स अगर पास है प्लेन के तो डीप वाइड, अवे है प्लेन के तो ओपन वाइड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हमारी ये जो सजाइटल प्लेन में होता है ना, हम पहले ऑर्बिटल प्लेन की बात करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में दो चीज़ें हैं इसमें, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। अगर फ्रंट ऑफ प्लेन में है तो प्रोट्रैक्शन, बिहाइंड प्लेन के है तो रिट्रैक्शन, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो प्लेन के पास है तो कॉन्ट्रैक्शन, दूर है तो ओवर एक्सपेंडेड आर्चेस हमारा डिस्ट्रैक्ट। ये पास है तो कॉन्ट्रैक्शन, दूर है तो डिस्ट्रैक्शन, ओवर एक्सपेंडेड आर्च। क्लास 3 और क्लास 2 मॉल ओक्लूजन जो होता है ना, क्लास 2 क्लास 3 मॉल ओक्लूजन, वो हम डिसाइड करते हैं ऑर्बिटल प्लेन में। क्या होता है, क्लास 2 एंड क्लास 3 मॉल ओक्लूजन, वो हम डिसाइड करते हैं ऑर्बिटल प्लेन में, ठीक है। क्लास 2 क्लास 3 मॉल ओक्लूजन हम डिसाइड करते हैं ऑर्बिटल प्लेन में, हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। एंगल में इट इज ऑन सजाइटल प्लेन, ठीक है। क्लास 3 या क्लास 2 मॉल ओक्लूजन हम डिसाइड करते हैं हमारे ऑर्बिटल प्लेन में। क्लास 2 क्लास 3 मॉल ओक्लूजन एंगल में इसे सजाइटल प्लेन कहा जाता है। ऑर्बिटल प्लेन में टुवर्ड्स प्लेन हमारा जो है तो वो है प्रोट्रैक्शन, अवे वो है हमारा रिट्रैक्शन। यही होता है ना, फ्रंट ऑफ द प्लेन तो वो है प्रोट्रैक्शन, और बिहाइंड पीछे तो वो है रिट्रैक्शन। उसने हमारी कुछ क्रेनियोमेट्रिक और स्केलेटल क्लासिफिकेशन भी दी। साइमंस जो है उन्होंने कुछ क्रेनियोमेट्रिक और हमारी क्लासिफिकेशन दी, हमारी क्रेनियोमेट्रिक और स्केलेटल। अब साइमंस लॉ ऑफ केनाइन क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन हमारा केनाइन के डिस्टल थर्ड से पास होता है। नेथोस्टैटिक मॉडल मैक्सिलरी कास्ट बेस एफएच प्लेन के पैरेलल है। नेथोस्टैटिक मॉडल ऑर्बिटल प्लेन हमारा एफएच प्लेन क्या होता है, नेथोस्टैटिक मॉडल होता क्या है, जो मैक्सिलरी कास्ट बेस है ये एफएच प्लेन के पैरेलल है। मैक्सिलरी कास्ट बेस एफएच प्लेन के पैरेलल है नेथोस्टैटिक मॉडल, ठीक है। तो ये देखिए साइमंस इसमें बेसिकली 3 प्लेन्स हैं, एक हमारा एफएच प्लेन है, दूसरा हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, और एक हमारा सजाइटल प्लेन है। क्या, एफएच प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन, सजाइटल प्लेन, ये दोनों एक एक डायरेक्शन में है। एफएच प्लेन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ऑर्बिटल प्लेन वर्टिकल डायरेक्शन में, मिड सजाइटल प्लेन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। अब हमारी एफएच प्लेन में दो चीज़ें हैं, एक होता है हमारी अट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन। अट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्शन। अट्रैक्शन जो है वो हमारी बेसिकली हमारी क्या है, टुवर्ड्स प्लेन है तो डीप वाइड, अवे फ्रॉम द प्लेन है एब्स्ट्रैक्शन, ओपन वाइड, ठीक है। अब प्रोट्रैक्शन और हमारा अगर देखें रिट्रैक्शन जो कि ऑर्बिटल प्लेन में आता है, तो प्रोट्रैक्शन प्लेन के आगे, प्रोट्रैक्शन प्लेन के पीछे, रिट्रैक्शन। और हमारी जो मिड-सजाइटल प्लेन है या हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर, इसमें दो चीज़ें हैं, एक हमारी कॉन्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इज टुवर्ड्स दी हमारी रेट ऑफ प्लेन, ठीक है, अवे दैट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ओवर एक्सपेंडेड आर्चेस। क्लास 2 क्लास 3 ओक्लूजन डिपेंड करता है ऑर्बिटल प्लेन पे, एंगल पे, इसको हम सजाइटल कहते हैं, ठीक है। इसमें साइमंस ने हमारे एक क्रेनियोमेट्रिक और हमारी स्केलेटल क्लासिफिकेशन भी दी थी। कौन सी क्लासिफिकेशन, क्रेनियोमेट्रिक और स्केलेटल, ठीक है, जो है हमारी साइमंस लॉ ऑफ केनाइन कि ऑर्बिटल प्लेन केनाइन के डिस्टल थर्ड से पास होता है। ऑर्बिटल प्लेन केनाइन के डिस्टल थर्ड से पास होता है। नेथोस्टैटिक मॉडल मैक्सिलरी कास्ट बेस हमारा पैरेलल होता है एफएच प्लेन से, ठीक है। तो हमने क्या देखा, साइमंस क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमारी ये 3 प्लेन्स होती हैं, ठीक है। ये आगे का हम आपको नेक्स्ट में बता देंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा कि ये साइमंस क्लासिफिकेशन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये एक बार इसको अगले में रिवाइज करा देंगे इसके बाद, क्योंकि जो एक्करमैन प्रॉफिट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, उसको आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है। देन नेक्स्ट में हम बाकी चीज़ें भी कर लेंगे, एटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजी ऑफ मॉलिक्यूल पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। देन हैबिट्स। सो थैंक यू सो मच।